नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज आरआरबी एनटीपीसी का 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हुआ है। चलिए उन पर बात करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन विद्यार्थियों द्वारा हमारे तक पहुंचाए गए हैं। अगर आपका भी एग्ज़ाम किसी शिफ्ट में हो रहा है आगे, तो आप भी हमें अपने क्वेश्चन कमेंट में या टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। तो देखेंगे आज एनटीपीसी फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे एक निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपका एग्ज़ाम अगले किसी भी शिफ्ट में है तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी और या आने वाले एग्ज़ामों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि इनमें हम क्वेश्चनों को डिटेल से सोल्व करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। पूछा गया है पहला क्वेश्चन, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु शिखर, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर है। कई कई जगह इसको 1727 मीटर भी लिखा जाता है। यह राजस्थान के अबूदा पर्वत यानी आबू पर्वत में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन है। पूछा गया था ऑक्जेलिक अम्ल डैश 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 में पाया जाता है। तो वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें सही जवाब हो जाएगा पालक में पाया जाता है। चलिए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट पर भी बात करते हैं। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। यह नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कुछ पदार्थ दिए हैं और उनकी अम्लीय प्रकृति दी गई है। जैसे नींबू और संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, वहीं चींटी का डंक जिसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। सिरके की बात करें तो उसे एसिटिक अम्ल पाया जाता है उसमें। अगला दही जिसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। आंवला में विटामिन सी होती है जिसमें इसमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि विटामिन सी का ही रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक। और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था सिख समुदाय के लोग कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाते हैं और कार्तिक पूर्णिमा पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक जयंती, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मनाई जाती है। आगे बात करते हैं। सिख समुदाय के लोग कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती के रूप में मनाते हैं। इस पर्व और इस गुरु पर्व भी कहा जाता है। इसे प्रकाश पर्व और गुरु पर्व भी कहा जाता है। यह सिखों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के पहले गुरु थे। उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को पंजाब के तलवंडी में हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कानपुर में 1857 के विद्रोह को किसने दबाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर कोलिन कैंपवेल ने 1857 के विद्रोह को कानपुर में दबाया था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े प्रावधान भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में आते हैं? कल हमने जो भी वीडियो का एनालिसिस करा था तो उसमें हमने सभी के सभी 12 अनुसूचियों को डिटेल से एनालिसिस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो देखी तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5वीं अनुसूची में। तभी हम कहते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को एनालिसिस करना है, क्योंकि जो भी हमें एक्स्ट्रा फैक्ट देते हैं उनसे क्वेश्चन हूबहू छप जाते हैं। अगर आपका एग्जाम भी आगे आने वाली शिफ्ट में है तो उम्मीद है, बिल्कुल यकीन है, 1 या 2 क्वेश्चन तो इससे पूछे ही जाएंगे। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें अपने एग्जाम से पहले। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 24 जनवरी 1951 को 24 जनवरी 1951 को भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस टाइम भारत के राष्ट्रपति थे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धार्मिक भावनाओं को आहत करना, राजनीतिक कांड, आर्थिक कांड, सामाजिक कांड और सैन्य कांड। ये कारण मुख्य कारण थे 1857 के विद्रोह के।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया था समान नागरिक संहिता किस में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में समान नागरिक संहिता दी गई है। समान नागरिक संहिता जो कि भाग 4 के अनुच्छेद 44 में आती है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे पूछा गया था भारत के पहले वायसराय किस अधिनियम के तहत नियुक्त हुए थे। होने वाले कौन से व्यक्ति थे और किस अधिनियम के तहत नियुक्त हुए थे। तो अधिनियम की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1958 के तहत नियुक्त हुए थे और पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विंध्य पर्वतमाला किसको दो भागों में बांटती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर भारत और दक्षिण भारत को दो भागों में बांटती है विंध्य पर्वतमाला। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई की बात करें तो 25 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर की लंबाई है। और दूसरी सबसे लंबी नदी की बात करें तो वह है गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के एनालिसिस भी आप देख सकें। तो चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था नाबार्ड और किन दो समितियों यानी किसका हिस्सा था जिसको मिलकर किसका विकास किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाबार्ड और राज्य सरकार और बैंकों ने मिलकर कृषि और ग्रामीण विकास पर कार्य किए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन एक फिल्म महोत्सव से क्वेश्चन पूछा गया था और इकोनॉमी के उद्योगों को लेकर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बात करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आगे पूछा गया था भारत में लू कौन से हिस्से को प्रभावित करती है। लू जो कि राजस्थान जिसे थार मरुस्थल के रूप में भी जाना जाता है, थार मुख्यतः राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ है। तो यहाँ पर लू चलती है जो कि गर्मियों में चलती है, वो इस हिस्से को प्रभावित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन जीएसटी से था। जीएसटी को डैश में संविधान संशोधन अधिनियम को द्वारा पारित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी से पर बात करते हैं तो इसका लागू हुआ था यह 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू हुआ। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत और अमेरिका के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। भारत और अमेरिका के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। यह द्विपक्षीय सेना अभ्यास है जो कि साल 2002 से शुरू हुआ था। इसका मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 किन देशों के बीच में लागू हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह संविधान संशोधन भारत और पाकिस्तान के बीच लागू हुआ था। 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 में लागू हुआ था। यह भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते के आधार पर बनाया गया था। इस समझौते के तहत आसाम, पंजाब, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा की सीमाओं से जुड़े कुछ विवादों का निपटारा भी किया गया था। आगे बात करते हैं तो 1991 से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। संविधान से संबंधित क्वेश्चन था, नदी से था, अनुच्छेद से था और असहाय मात्रक का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बात कर लेते हैं तो 2024 में जो सबमिटें हुई थी उन पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। 2024 के पैरालंपिक से भी क्वेश्चन पूछा गया था और मंत्रिमंडल से भी क्वेश्चन पूछा गया था। मंत्रिमंडल से क्वेश्चन पूछा गया था कि पूरे मंत्रिमंडल का मेन कौन होता है। तो मंत्रिमंडल का अगर राज्यसभा में बात करें तो मुख्यमंत्री होता है और राज्यसभा में यानी लोकसभा में बात करें तो वहाँ पर प्रधानमंत्री हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। एक बैंक की स्थापना कब हुई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन था और शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ हुआ था इस पर रिलेटेड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन यह भी था किसी को ज़बरदस्ती अरेस्ट करना तो किस आर्टिकल का अंतर्गत आता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर किसी को ज़बरदस्ती अरेस्ट करना हो
तो वह किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। यह भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये थे 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट शिफ्ट जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। अगर आप भी किसी एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो आप हमें यह क्वेश्चन भेज सकते हैं, टेलीग्राम पर भेज सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं। उससे आगे आने वाले एग्ज़ामों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।